जय श्री कृष्ण। दोस्तों, श्री कृष्ण जी कहते हैं वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और भक्ति के साथ होना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और मोह। जो व्यक्ति इन तीनों को करता है, इन तीनों की प्रवृत्ति का होता है, उसके मन में लोभ होता है और वह व्यक्ति अत्यधिक क्रोधित होता है। उसके लिए नरक के द्वार सदैव खुले होते हैं, अर्थात ऐसे व्यक्ति की तो सिर्फ नरक में ही जगह मिलती है। मनुष्य सब कुछ चाहता है, सब कुछ करता है, पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिल सकता उसके लिए पश्चाताप मत करो। जो आपसे अलग हो गया उसके लिए निराश मत हो। श्री कृष्ण जी कहते हैं मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ, मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। समय एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख आएगा, और कल सुख है तो दूसरे दिन दुख जरूर आएगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं मनुष्य भी बड़ा विचित्र प्राणी है। अपने से नीचे के स्तर के लोगों को हीन दृष्टि से देखता है, उसका उपहास उड़ाता है और उसके बारे में बार बार कहता है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम भविष्य में कुछ नहीं कर पाओगे। जब मनुष्य के पास धन संपत्ति, मान सम्मान होता है तो दूसरों का आदर नहीं करता, परंतु वह एक बात भूल जाता है कि उससे भी अधिक शक्तिशाली कोई अस्तित्व में है, और वह यह है समय। समय एक चक्र जरूर बदलता है, यह कोई नहीं जानता कि कब क्या हो जाए, कब आपका समय पलट जाए। कोयला भी समय के साथ साथ हीरा में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए जीवन में कभी भी किसी का उपहास ना उड़ाना चाहिए। निस्वार्थ कर्म को अपने जीवन में अपनाइए और जो विविधा है खेल को खत्म करिए। विधि के विधान को स्वयं ईश्वर नहीं टाल सकते। जिस व्यक्ति ने अपने पास के मान सम्मान और कद्र ना हो उसका साथ रहना व्यर्थ है। वह सदैव अपने शत्रुओं का भाव रखता है। ऐसे व्यक्तियों के साथ रहने से उत्तम नहीं है आप अकेले ही रहो। जीवन में अधिक सरल होना भी अनुचित है। जो सरल और सीधे स्वभाव का होता है वह अधिक अन्याय उठाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारे परिवर्तन की स्थिति को अच्छा करने के लिए आती हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं मेरे लिए कोई नहीं गिरता, ना ही कोई मित्र है और ना ही कोई प्रिय है, ना ही कोई निर्धन है, ना ही कोई धनी। बस जो भी व्यक्ति सच्चे भाव के साथ मुझे याद करता है मैं उसका सदैव साथ देता हूँ। मेरे भक्त सदैव मैं उनका ही साथ देता हूँ। कृष्ण जी कहते हैं वह किसी के भाग्य के निर्माता नहीं है। व्यक्ति खुद अपना भाग्य अपने परिणाम से ही उसको मिलता है। बीज जैसा आप बोएंगे वैसा ही आप फल काटेंगे। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई ना करे तो वह परीक्षा में सफल नहीं हो सकता। व्यक्ति का भाग्य भी तभी बदलेगा जब वह अपना कर्म करेगा, भ्रम और संदेह में नहीं रहेगा। भगवान आपसे प्यार करते हैं तो आप हर चीज से प्यार करो। खेत में किसी किसान को देखा है खेती करते, वह उसे बीज सींच कर बोता है, पशु पक्षियों से बचाता है, परंतु एक बात वह सबसे विशेष ध्यान रखता है कि कहीं खेती में खरपतवार ना उग जाए, क्योंकि एक खरपतवार बार बार खेती को, फसल को नष्ट कर देता है। उसी प्रकार वंश की कोई एक संतान खोटी निकल जाती है तो उसे सारा वंश खराब कर देता है। इसलिए संतान के लालन पालन में विशेष ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि संतान वह फसल होती है जो वंश के आने वाले समय को महान बना सकती है या फिर उसमें पतन ला सकती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं व्यक्ति को सदैव बुराइयों से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि बुराई जैसे ही आपके दिमाग में प्रवेश करेगा वैसे ही आपका मन और भी बहुत बौखला जाएगा और आप गलत काम को हमेशा करते रहेंगे, सही काम को आप कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए बच्चों का लालन पोषण भी बहुत ध्यान से करना चाहिए।
चाहिए। जैसे एक किसान अपने बीज को सींचता है, ठीक उसी प्रकार एक माँ बाप भी अपने बच्चे को सींचते हैं। जैसा वो संस्कार देते हैं वैसा ही उनका बच्चा उभर कर आता है। इसलिए दोस्तों हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप जैसा बीज बोओगे वैसा ही आप फल पाओगे, जैसा आप परिश्रम करोगे वैसे ही आप सफलता पाओगे। तो दोस्तों आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने प्यारे से दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।